इस स्टॉक चार्ट को देखकर ऐसा लगा है कि ये कितनी उलझी हुई चीज है। ये ऊपर नीचे जाती लाइनें कंफ्यूजिंग लगती है ना? पर मजे की बात यह है कि कोई भी इसे 30 सेकंड से भी कम में पढ़ना सीख सकता है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। पता है, हर स्टॉक चार्ट असल में एक कहानी सुना रहा होता है। इसमें हीरो हैं, विलन भी है और एक पूरा प्लॉट है जो हमारे आंखों के सामने खुल रहा है। हमें तो बस एक जासूस की तरह इन सुरागों को पढ़ना है और कहानी को समझना है। तो चलिए सीधे इस कहानी के मेन पॉइंट पर आते हैं। ये कहानी है खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक क्लासिक जंग की। एक ग्रुप कीमत को ऊपर ले जाना चाहता है तो दूसरा नीचे। चार्ट में जो भी मूवमेंट दिखता है ना, वो बस इसी पावर स्ट्रगल का नतीजा है। इसे समझने का सीक्रेट बस ये पहचानना है कि इस लड़ाई में जीत किसकी हो रही है, कंट्रोल किसके हाथ में है। तो मिलिए हमारी कहानी के मेन किरदारों से, बुल्स और बेयर्स। बुल्स यानी खरीदार जो हमेशा जोश में रहते हैं और अपने सींगों से कीमतों को ऊपर उछालना चाहते हैं, और बेयर्स यानी बेचने वाले जो अपने पंजों से कीमतों को नीचे खींचते हैं। अब इस जासूसी में हमारे सबसे बड़े सुराग क्या हैं? वो हैं ये कैंडल स्टिक्स। और रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर कैंडल हरी है तो समझ लीजिए उस दौर में बुल्स की जीत हुई, और अगर वो लाल है तो मतलब बेयर्स हावी रहे। हर एक कैंडल एक छोटे मुकाबले का रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हमने कहानी के शब्द यानी कैंडल्स तो समझ लिए। अब बारी है पूरी कहानी का प्लॉट समझने की, यानी बाजार की दिशा, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। अब ट्रेंड को ना एक ऊपर जाती हुई सीढ़ी की तरह सोचिए। हर अगला कदम पिछले वाले से ऊंचा। तो जब चार्ट पर कीमतें लगातार नई ऊंचाइयां बनाती हैं और उनके निचले स्तर भी पिछले वाले से ऊंचे होते हैं, तो समझ लीजिए कि बाजार ऊपर की सीढ़ी चढ़ रहा है। जब ऐसा पैटर्न दिखता है तो ये सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये बाजार का कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसका सीधा मतलब है कि बुल्स यानी खरीदार पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर हैं। माहौल में एक उम्मीद है। और डाउन ट्रेंड वो बिल्कुल इसका उल्टा है। समझ लीजिए एक फिसलन वाली ढलान। हर गिरावट पिछली गिरावट से ज्यादा गहरी होती है। जब कीमतें लगातार नए लो बना रही हों तो ये साफ संकेत है कि बेयर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ये पैटर्न मार्केट में फैले डर को दिखाता है। बेचने वाले खरीदारों पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो लगातार कम कीमतों पर बेचने लगते हैं और गिरावट तेज हो जाती है। यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी साफ साफ दिखती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कहानी के उन टर्निंग पॉइंट्स की जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है। ये है प्राइस की जमीन और छत, जिन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये वो प्राइस लेवल है जहां खरीदार यानी बुल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और कीमतों को और गिरने से रोक लेते हैं। ये एक ऐसा लेवल है जहां मार्केट को लगता है कि बस इससे नीचे नहीं। और रेजिस्टेंस है एक ईंट की दीवार जैसा। ये वो प्राइस लेवल है जहां बेचने वाले यानी बेयर्स पूरी ताकत से वापस आते हैं और बढ़ती हुई कीमतों को रोक देते हैं। यहां पहुंचकर मार्केट को लगता है कि शायद अब कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये बाजार की यादें हैं। ये वो जोन है जहां अतीत में बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई थीं। इसीलिए जब भी कीमत इन लेवल्स के पास पहुंचती है तो सब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहीं पर बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं, वॉल्यूम। अगर ट्रेंड कहानी का प्लॉट है तो वॉल्यूम उस कहानी का इमोशनल टोन है। ये हमें बताता है कि किरदार अपने एक्शन को लेकर कितने सीरियस हैं। सीधे शब्दों में कहे तो वॉल्यूम हमें बताता है कि कितने लोग इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि कम वॉल्यूम का मतलब है कि ज्यादातर लोग बस किनारे बैठकर देख रहे हैं। इसे बाजार की आवाज की तरह सोचिए। अगर कीमत तेजी से बढ़ती है और आवाज भी तेज है यानी हाई वॉल्यूम है, तो मतलब है कि मूव में दम है। लेकिन अगर कीमत बढ़ रही है और आवाज बहुत धीमी है यानी लो वॉल्यूम, तो हो सकता है कि ये मूव सिर्फ एक फुसफुसाहट हो जो ज्यादा देर न टिके। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। ये रहा वो 30 सेकंड का स्कैन जिससे किसी भी चार्ट की कहानी तुरंत समझी जा सकती है। ये रही एक सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, ट्रेंड पहचानिए। सीढ़ी ऊपर जा रही है, ढलान नीचे आ रही है या मामला साइडवेज है। दूसरा, मेन लेवल्स ढूंढिए। सेफ्टी नेट और ईंट की दीवार कहाँ है। और तीसरा, वॉल्यूम देखिए। क्या बाजार की आवाज कहानी को सपोर्ट कर रही है? बस।
बस इन 3 सवालों के जवाब देते ही आपको एक झटके में पता चल जाएगा कि स्टॉक मजबूत है या कमजोर, और क्या वो किसी अहम फैसले की दहलीज पर खड़ा है। एक बात याद रखने वाली है, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते, वो तो बाजार के कलेक्टिव इमोशंस, यानी लाखों लोगों के डर और लालच का एक रियल टाइम आईना होते हैं। देखिए, इसका मकसद कोई भविष्यवाणी करना नहीं है। इसका मकसद है ये समझना कि अभी इसी वक्त क्या हो रहा है, ताकि कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जा सके। ये जानने के बारे में है कि कहानी में अभी क्या चल रहा है। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखे तो सिर्फ लाइनों में मत उलझिए, कहानी को सुनने की कोशिश कीजिए। तो अब सवाल ये है, बाजार आपको क्या बता रहा है?